इजराइल की जो कैबिनेट है उसने सीज फायर पर हामी भर दी है, जबकि कुछ तशद्दुद पसंद मिनिस्टर जैसे कि बेन गवीर इस पर राजी नहीं थे। उन लोग ने बहुत कोशिश करी कि सीज फायर ना हो, लेकिन ज्यादा वोट इस हक में गया कि ये जंग रुक जानी चाहिए। 2 साल से ज्यादा से इजराइल इस जंग में है और अब इस जंग को लड़ने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए ये जंग बंद हो जानी चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इजराइल किसी की अगर सुनता है तो वो है अमेरिका। जब अमेरिका ने बोल दिया कि ये जंग बंद होनी चाहिए तो ये जंग बंद हो रही है। अगर अमेरिका पहले बोल देता ये जंग बंद हो जानी चाहिए तो ये जंग पहले बंद हो गई होती। दोस्तों, इसी बीच हमास ने शुक्रिया अदा किया कतर का, मिस्र का और टर्की का। कहा कि इन लोगों की मदद के जरिए ये जो सुलह हुई है वो हो पाई है। दोस्तों, अब सुलह के बाद अमेरिका इजराइल की तारीफ कर रहा है और इजराइल अमेरिका की तारीफ कर रहा है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की तारीफ करेंगे और नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करेंगे। ये तो अब चारों तरफ मीडिया में फैलेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज गाजा में अमन सुकून है। गाजा में आज लोग आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं और गाजा में जो आईडीएफ के, इजराइल के सोल्जर्स थे वो येलो लाइन से पीछे हटा लिए गए हैं, जैसा कि मुआहदा था सीज फायर में। दोस्तों, अब गाजा में फोर्स तैनात होगी अरब की, टर्की की और इजिप्ट की। इन फोर्स के साथ साथ 200 अमेरिकन सोल्जर भी रहेंगे इजराइल में, जो कि गाजा में नहीं आएंगे, लेकिन उनका काम ये होगा कि वो ये बात को प्रॉपर तौर पर देखेंगे कि क्लैशेस दोबारा ना हो हमास और इजराइल के बीच, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कोई क्लैश ना हो। इसी के साथ साथ जो ट्रक बाहर खड़ी थी फूड की, मेडिकल फैसिलिटीज की, वो भी अब गाजा में एंटर करना शुरू हो गई हैं, क्योंकि गाजा के बाहर कोई कमी नहीं थी खाने की, ना मेडिकल फैसिलिटीज की, ना पानी की। सारी ट्रक्स में भरा हुआ खड़ा हुआ था। सिर्फ इजराइल की फोर्स जो थी वो उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। अब जैसे ही इजराइल की फोर्स पीछे हटी और यूएन को ये एश्योरिटी मिली कि हमारे ऊपर कोई बमबारी नहीं होगी, हमारे लोग नहीं मारे जाएंगे, तो वो लोग गाजा में इंटर करना शुरू हो गए हैं और गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड्स मिलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, आज जुमे के पाक दिन ये सीज फायर पूरी तरह से लागू हो गया है। मैं ऐसे ही मिडिल ईस्ट की खबरें लेके आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मुझे और मेरी टीम को कुछ हेल्प मिल सकेगी और मैं आपके पास ऐसे ही न्यूज़ लेके आता रहूंगा। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।